Here given a question, find the value of tan 20 into tan 40 into tan 50 into tan 70। ये आपको याद रखना है, नोट करके लिखा है। इफ सम ऑफ एंगल 90, अगर दो कोणों का योग 90 होता है तो कौन कौन से, अगर tan x और tan y ऐड हो, यानी tan के दोनों एंगल का योग 90 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। साइन के साथ में सेक हो और उनका एंगल का सम जो है यानी योग जो हो वो 90 हो तो उसकी वैल्यू 1 होगी। इसमें भी cos x इंटू कॉसेक y, इसका मतलब हो गया cos और cosec के एंगल का योग अगर 90 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखो tan 20 और tan 70, ये 70 20 90 हो गया, ये 1 हो गया, इंटू tan 40 tan 50 40 50 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 12 इंटू tan 22 tan 32 tan 58 tan 68 एंड tan 78। तो हियर 12 एंड 78 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, ठीक है, इंटू 22 एंड 68 जब ऐड करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। जहाँ पे सब 90 हो रहा हो, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, 1। और दिया है tan 32 एंड tan 58, 32 58 ये ऐड होने पे एंगल कितना 90 होगा, तो ये भी 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 22 होल 1/2 इंटू tan 32 होल 1/2 इंटू tan 57 होल 1/2 tan 60 इंटू tan 67 होल 1/2। यहाँ पर भी 22 से 1/2 यानी 22.5 और 67.5 को ऐड करेंगे 90 ही तो हो जाएगा, तो ये मिलके 90 हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। और यह है 32.5 यानी 32 से सही 1/2, 32.5 हुआ, यहाँ पे 57.5 दिया हुआ है, ये इसका भी ऐड कितना होगा, 90 होगा, तो ये भी 1 हो गया। यहाँ पे बच गया tan 60, तो ये किसी के साथ ऐड होके 90 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू डाल देंगे। tan 60 की वैल्यू होती है √3, जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से किसी जिसकी भी मल्टीप्लाई होती है तो वही आ जाता है, तो √3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है cot π/20 cot 3π/20 cot 5π/20 एंड cot 7π/20 एंड cot 9π/20। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में 180 होती है, तो ये 180 है समझो, तो 20 से काटेंगे, 20 नेमा 180 हो जाएगा, तो यहाँ पे cot 9 हो जाएगा, cot कितना हो जाएगा, 9 डिग्री हो जाएगा। ये 20 नेमा पाई को जब कट करेंगे 9 आएगा, तो 9 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 3 27, तो ये हो जाएगा cot 27। तो यहाँ पर भी 9 5 जा 45 हो जाएगा, cot 45 हो जाएगा, cot 9 7 जा 63 हो जाएगा, इंटू cot 9 9 जा 81 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो cot 9 और cot 81 ये ऐड होके एंगल कितना 90 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, 27 63 ये भी 7 3 ठीक है, 6 2 8 90 ये भी 90 हो जाएगा। तो cot 45 का मान भी 1 होता है, तो 1 सभी के मान है, और cot 45 की भी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cos 2 इंटू cos 4 cos 6, ऐसे डॉट डॉट दिया है, इसका मतलब 6 के बाद में cos 8 आएगा, फिर cos 10 आएगा, इसे cos 88 तक है, और डिवाइड में अपान में दिया हुआ है sin 2 इंटू sin 4 sin 6 डॉट डॉट sin 88। तो cos अपन sin आप जानते हैं cot होता है, तो cos बटे sin क्या होता है, cot हो जाता है, तो ये cot 2 हो जाएगा, इंटू cot 4 हो जाएगा, cot 4, ऐसे cot 6 हो जाएगा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, cos अपन साइन है तो cot हो जाएगा, cot 88 हो जाएगा। अब यहाँ पे डॉट डॉट है, इसका मतलब सारी संख्या है 2 2 छोड़ छोड़ के, 6 के बाद 2 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, ऐसे ही देखो 2 और 88 मिलके 90 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। और cot 4 है तो यहाँ पे तो कितना 88 के पहले आएगा 80, इसके पहले कितना होगा, cot 86 होगा,
इसको जब ऐड करेंगे तो ये भी 90 हो जाएगा, तो सभी 90 हो जाएंगे, सारे पेयर 90 हो जाएंगे, सबकी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि सभी 90 हो जाएगा तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ sin 5 इंटू cos 15 cos 25 cos 35 प्लस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे साइन जो होता है वो सेक के साथ में, अगर साइन और सेक के एंगल का अगर जोड़ 90 हो तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे साइन 5 और यहाँ पे सेक 85 है, तो इसको ऐड करेंगे 90 डिग्री तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो गया। इंटू कॉस जो होता है वो कॉसेक के साथ में होता है, तो कॉस 15 और कॉसेक 75, तो इनका ऐड करने पे एंगल कितना 90 हो रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर ये कॉसेक के साथ में होता है, तो कॉस 25 है और यहाँ पे दिया है कॉसेक 65, तो ये भी हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यह है कॉस 35 और कॉसेक 55, ये भी 1 हो जाएगा इंटू 1। तो एक खाली बचा हुआ है साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू आपको पता ही होगी 1/√2 होती है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा 1/√2, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ है, उसमें थोड़ा सा एक बदला हुआ है। अभी आपने देखा कि साइन और सेक मिलके 1 हो जाता था अगर उनका एंगल का जोड़ 90 होता है, लेकिन अगर अपान में दिया हुआ है तो अपान का भी एक रूल होता है, साइन के साथ में कॉसेक अपान में हो और उनका एंगल का योग अगर 90 हो जाए तो वो 1 हो जाता है। कॉस के अपान में सेक हो, ठीक है, तो ये भी 1 हो जाता है। टैन के साथ में कॉट होना चाहिए, अगर एंगल का सम 90 है तो 1 हो जाएगा। तो साइन के साथ में क्या है, तो कुछ मिस्टेक तो नहीं है, फिर कॉस दिया है साइन के साथ में, यहाँ पे थोड़ा ये गलत है, सेक के साथ में कॉसेक होता है, ये कॉसेक है, साइन के साथ में कॉस है, इस साइन के साथ में कॉस होता है, और यहाँ पे सेक है, सेक के साथ में कॉसेक होता है, कॉसेक। आपको ये याद रखना है, साइन के साथ में कॉस हो अपान में, सेक के साथ में कॉसेक हो, ठीक है, और टैन के साथ में कॉट हो, तो इस अगर एंगल 90 हो रहा है जोड़ उसका 1 हो जाएगा। तो साइन अपान में कॉस है तो कट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो गया। और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे चेंज कर दी 2 है, और यहाँ पे कॉस पीछे आपने पढ़ा कि कॉस और कॉसेक अगर मल्टीप्लाई में तो 1 हो जाता है, तो ये भी 1 हो गया। अपान में देखो tan 25 tan 65, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो पूरा ये 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। और आगे माइनस का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस का है और माइनस का भी 2 और 1 3 हो जाएगा, तो कितना 0 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 0 होगा। आपको बस ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2 sin 68 अपान cos 22 माइनस 2 cos 75 डिवाइड बाई 5 tan 50 माइनस 3 tan 20 tan 40 tan 50 tan 70 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे sin 68 cos 22 90 हो रहा है यहाँ पे, तो ये 1 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस cos 75 दिया हुआ है tan 15 दो, ये भी ऐड करेंगे एंगल तो 90 होगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 अपान 5 हो जाएगा, माइनस 10 3 10 20 और 70 90 हो गया, 40 और 50 ये भी 90 हो गया, तो 1 मल्टीप्लाई में हुआ 3 1 जा 3 यानी 3 अपान 5 हो जाएगा। तो चाहे आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, या तो जिसके अपान में 5 नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके अपान में 5 है, इसके अपान में 5 है, तो 3 और 2 से हम 5 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जिसके अपान में होता है नंबर उससे मल्टीप्लाई नहीं करते, जिसके अपान में नहीं होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 2 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 में से 2 भी सब्ट्रैक्ट करना है, 3 भी करना है, तो 2 3 5 10 में से 5 जाएगा, 5 ही तो बचेगा, तो 5 अपान में कितना है 5 है, तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना 1 हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन दिया है साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, इस प्रकार साइन 199 डिग्री तक दिया हुआ है। तो इसको सब मल्टीप्लाई में है, तो जब 199 तक दिया है तो इसमें साइन 180 भी आएगा, साइन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे साइन 180 डिग्री भी आएगा। और साइन 180 यानी बीच में कहीं पे आएगा साइन 180 आएगा। तो 180 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। 0 किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई में होता है तो वो 0 ही हो जाता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे अगला दिया हुआ है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, ऐसे यहाँ पे cos 299 तक है, यानी 299 तक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी cos 299 है, तो इसमें भी cos 90 भी आएगा, 1 cos 2 cos 3 cos 4 से cos 90 भी आएगा। और cos 90 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो 0 जब मल्टीप्लाई में होगा, ये कोई चीज़ नहीं तो मल्टीप्लाई करके होता है, तो 0 हो जाएगा। तो ये भी करेक्ट आंसर कितना होगा? 0। इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही आगे नया कॉन्सेप्ट लेके आपको समझाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।